थे अभी महाराष्ट्र के महात्मा कुछ बैठे हुए, तो इन्हीं से बात करते हैं। जी महात्मा जी, बोलिए। आप बोलो महात्मा जी, जो आपके हम मन के भाव हों। शोलापुर से आए हैं, महाराष्ट्र में शोलापुर जी। जिला, यूनिट नंबर 493, जोन नंबर 33, शोलापुर जोन। तो यहाँ पर वर्षों से सेवा करने के लिए हम शोलापुर के सब सेवादार आते हैं और बड़े प्यार से सेवा करते हैं और यहाँ पर की पूरी सेवा सत्संग सिमरन का आनंद लेते हैं। तो सेवा करके आपको क्या अनुभव होता है, क्या आनंद मिलता है? सेवा कर कर का ऐसा फीलिंग होता है कि हम मानव जीवन में आए हैं, जी। तो मानव के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा मन तन समाधान रहता है। इसके लिए हमारे हर चीज़ में प्रगति हो जाती है। जी। और इस मिशन से जुड़े कितना समय हो गया आपको? 2003 से जुड़े हैं। जी जी। आज 22 साल हो गए 22 साल। सेवा दल होकर। तो इस 22 साल में क्या परिवर्तन आया जीवन में? 22 साल में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि 22 साल पहले हम बहुत बोले तो किराए के मकान में रहते थे। अच्छा। आज हमारा खुद का मकान है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा परिवार है। सारा परिवार सत्संग से जुड़ा है। बहुत खुश, घर में बाहर हर जगह हमारे पास खुशियाँ है। जब 22 साल पहले हमारी हालत ऐसी थी कि हम रोज़ किधर भटकते थे, क्या करना अच्छा क्या बुरा है कुछ समझ में नहीं आता था। मगर जब से ज्ञान लिया है, जब से सेवा दल बने हैं, तब से हम स्थिर है, हमारे मन शांत है, हमारा हर कारोबार शांत और अच्छी गतिविधि से चल रहा है। तो ये तो आपने बताई एक दुनियावी चीज़ें कि घर नहीं था, घर बन गया, बिजनेस अच्छा हो गया। आध्यात्मिक तल पर क्या परिवर्तन आया? आध्यात्मिक तल पे जो भटकन थी, आत्मा की जो भटकन थी, यहाँ इधर चले जाए और उधर चले जाए, इधर अच्छा होगा क्या उधर अच्छा होगा। भक्ति करने के लिए सीधा कोई ऐसा अच्छा ठोस साधन नहीं था। मगर जब हमने ज्ञान लिया तो हम भक्ति करने लगे, तो हम अंदर से ऐसे शीतलता प्राप्त की कि भाई अभी ये निराकार है, इससे हम जुड़े हैं, ये परमात्मा है, हम इसके बच्चे हैं। ऐसे एक शांति का माहौल हमारे अंदर। जब आपने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद सत्संग में भी आना शुरू हुआ, तो इस निरंकार पे, सदगुरु पे कैसे विश्वास आपका बढ़ा? जैसे कि हमने पहले पुराने पुराने संतों महात्मा की बातें सुनी थी, जैसे संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र में हमारे संत महापुरुष थे, जिन्होंने अपने वाणी में लिख के रखा था। जैसे हमको ज्ञान मिला तो वो वाणी और ये ज्ञान हमको तब एक ऐसा हमको दृश्य नज़र आया कि जो वाणी उन्होंने लिखी थी कि हर जगह पर परमात्मा है, हर जगह पर परमात्मा ही एक ही परमात्मा है जो दुनिया का मालिक है। जो लिखा था हम पढ़ते थे, मगर जब हमको ज्ञान मिला तब हमको भरोसा हुआ। और जब हमको भरोसा हुआ तो जैसा सद्गुरु कह रहे सेवा सत्संग सिमरन करो, वैसा हम सेवा सत्संग सिमरन कर कर अपना और अपना परिवार का भक्तिमय जीवन में हमारा जीवन ढल गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हम सब मिलकर आपको इनवाइट करते हैं 78वें निरंकारी वार्षिक संत समागम के लिए, जिसकी तारीखें हैं, क्या तारीखें हैं जी? 31 नवंबर से 2 नवंबर और गुरुवंदना 3 को है। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को गुरु वंदना दिवस पर हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं 78वें निरंकारी वार्षिक संत समागम के लिए। सुबह भी मैंने बात करी, एक मोमडन महात्मा थे, उन्होंने अपनी बात रखी। एक सिख महात्मा थे, उन्होंने अपनी बात रखी, जिन्होंने 76 में ज्ञान लिया था। और ज्ञान लेने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे पवित्र गुरबाणी से उन्होंने मिलाया इस ज्ञान को। और इन महात्माओं ने भी, महाराष्ट्र के महात्माओं ने ज्ञान लेने के बाद संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, जो उनकी बाणियाँ थी, उससे मिलाया इस ज्ञान को। वही ज्ञान आज के युग में निरंकारी मिशन दे रहा है, जिसके सरपरस्त हैं
सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। बहुत मुश्किल से मिला है ये इंसान का जन्म, 84 लाख जन्म बाद कहीं नंबर आया तो आया, नहीं तो गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आएगा। कहीं नंबर आया हुआ है मेरे कहने पर, इन सब के कहने पर, उस मोमडन महात्मा के कहने पर, उस सिख महात्मा के कहने पर। ज्ञान ले लो, मिलाकर देख लेना, गीता से, बाइबल से, कुरान से, किसी भी ग्रंथ से मिलाकर देख लेना। समझ में आए तो अपना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। 84 तो तैयार है ही। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।